जितने लोग आए हो इसमें तमाम लोगों का समय पूरा हो गया और दोबारा उस सत्संग नहीं आ पाए, लेकिन उनकी संभाल होती है। ऐसा नहीं उनको छोड़ नहीं दिया जाता, संभाल होती है। फिर जैसे आपकी करनी रही, जैसा आपका मालिक पर विश्वास रहा, उसी हिसाब से आपको जन्म दे दिया जाता। काम को पूरा करने के लिए जन्म तो आपको लेना पड़ेगा। अगर एक ही जन्म में पूरा कर लो तो फिर इस काल माया के देश में दोबारा आपको आना नहीं पड़ेगा। लापरवाही की भागते रहे इधर उधर तो फिर समय निकल जाएगा, फिर आपको आना पड़ेगा। और पता नहीं ऐसा अवसर इतनी सरलता सुगमता का मिले न मिले, ऐसे दयालु मिले मिले न मिले, और आप पर ऐसी दया करे न करे। कोई जरूरी नहीं है कि जो आज मिला वो आगे भी आपको मिल जाए, जो आज दया हो रही आगे भी आप पर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो समयानुसार और कर्मानुसार और तुम्हारी भावनाओं के अनुसार। जो आए बेचारे नहीं टिक पाए तो उनको तो बहुत पछताना होगा, क्योंकि जो घड़ी निकल जाती वापस नहीं आती, और ये जो वचन छूट जाएंगे वो भी वापस नहीं है, क्योंकि बीच में आए बीच में चले गए। दया तो बाद में होती है। कोई कथा सुनते हो तो प्रसाद तो बाद में मिलता है, जब कथा खत्म हो जाती, पहले नहीं कोई देता। ये है आत्मकथा, इसका प्रसाद तो आपको मिलेगा, लेकिन जब आपका हक की पूरी उपस्थिति देख ली जाए। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम था, इतना बड़ा अभी कभी नहीं। ये पहला है कि 9 दिन में भी समय कम पड़ गया, और प्रेमियों की भीड़ अभी तक ज्यों की त्यों। ये हैं लेने वाले, इनको चाहे जितना समय रख दो, कैसी आपत्ति मुसीबत ला के खड़ी कर दो, लेकिन ये मैदान से हटने वाले नहीं। वही पाते, सब नहीं पाते। कलयुग में तो यही परीक्षा आपकी, और बड़ी परीक्षा तो आप दे नहीं सकते हो। कोई तपस्या है, कोई त्याग है, कोई संयम है, एतबार से नहीं हो सकता। इसीलिए संत महापुरुषों ने अपने जीवों के लिए बहुत सरल समय रखा कि चलो 9 दिन में इसका काम हो जाए। 9 द्वारों 9 इंद्रियों की गंदगी को दूर करने। ये 9 दिन क्यों रखेगा? ये 9 द्वार है तुम्हारे शरीर में, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, मुंह, नीचे गुदा और इंद्रिय, ये 9 दरवाजे। उनकी शुद्धता के लिए ये 9 दिवसीय कार्यक्रम आपके यहाँ रखा गया, क्योंकि महात्माओं की बात तो ऐसा समझ नहीं पाते हो आप। उनकी गणना और गिनती किसी विशेष काम के लिए ही होती है, और उस विशेष काम की दया मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। जो आप नहीं गए हो तो आप जो विशेष दया आशीर्वाद वो पाने के आप अधिकारी हो जाओ। वैसे आज का मुहूर्त ठीक नहीं जाने का, लेकिन फिर भी आपने गाड़ी की, उसका समय हो गया। कोई छुट्टी आपकी नहीं रही, उसका समय हो गया। कोई काम खेती का छोड़ के आए उसका, तो इसलिए उससे प्रार्थना की गई है काल से कि भाई कोई विघ्न मत डालना। इनके पास समय नहीं था तो इनको आदेश दे दिया गया कि आप जा सकते हो। वैसे तो बहुत खराब समय, वो बहुत ही आराम के साथ जाना,
कोई हड़बड़मयी समय लग जाए कोई बात नहीं, सुरक्षा हो जाए बहुत बड़ी बात। तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए समय का ध्यान मत करो, समय तो आता जाता है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा कैसे होगी उसकी व्यवस्था का ध्यान रखिए आप। उसके लिए आपसे कहा कि आप 10-11 बजे तक चलेंगे, इसके बाद कहीं आराम ले लें, क्योंकि ड्राइवर को नींद आएगी और तुम जबरदस्ती करोगे, जरा सी पलक बंद हुई बस काम खत्म। पलक बनते ही प्रलय इसी को कहे। तो इसलिए मैं पहले ही आपको सचेत किया देता हूं, जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन 10-11 बजे तक आप वाहन को चलाइए। उसके बाद कहीं पर जगह देखकर उचित और विश्राम कर लीजिए, और उधर 3 बजे से फिर तो ड्राइवर की समस्या हल हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी। तो ये सब ध्यान में रखिए आप। और जो अपनी इच्छा से आए अपनी इच्छा चलेंगे, वो जाने, उनका काम जाने, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। आते हैं जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, न आने में पूछते न जाने में। ऐसे जीव अपनी इच्छा से, और जो परमार्थी जीव है उनको बुलाया जाता है, उनके अंदर प्रेरणा यहीं से पैदा कर दी जाती है, और आने के लिए बहुत विकल हो जाते हैं कि भी जाना है, जरूर जाएंगे, चाहे 1 दिन के लिए जाए, 2 दिन के, ऐसी प्रेरणा उनमें भर दी जाती है कि बेचैन हो जाते हैं। वो लोग हैं जिनको बेचैन करके बुलाया जाता है, और वो आए चले गए जिनका कोई मतलब नहीं है, तो उनको उनकी कोई डोरी हाथ में नहीं है, वो तो स्वतंत्र है। काल माया के देश में आने जाने वाले हैं, अब आते जाते रहेंगे, उन्हें कौन रोकेगा। केवल संत सदगुरु को अधिकार है, किसी को नहीं, और उनकी बात तुम्हारी समझ में आती नहीं। उनका खेल इतना आसान नहीं है, जीवात्माओं को पार करने का उनका तरीका सरल से सरल उनके पास। उन्होंने तो यहां तक कहा, अगर मैं चाहूं तो अपने जीवों को सदे ले जा सकता हूं, जबकि ऐसा नियम नहीं है, दे नहीं जा सकती, जीवात्मा जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं समर्थ शक्ति के द्वारा अपने जीवों को सदे ले जा सकता हूं, और किसी मंडल पर ठहराकर उनके संचित कर्मों की अदायगी करा दूंगा, और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं जो काल भी नहीं जानता। तो दयाल के पास क्या नहीं है, लेकिन तो लीना तो सीखो। तुम अपनी मनमानी करके क्या ले सकते हो? ये लेने का तरीका नहीं तो छीनने का है। छीना झपटी में कोई काम सफल नहीं होता। जब आपको ऐसे ही दिया जा रहा तो छीनने की क्या? प्रेम से ले लो और अपना काम करो। जो काम में कठिनाई होगी उसको सरल कर दिया जाएगा। जहां तुम अटकोगे वहां हाथ लगा दिया जाए दया का। तुमको रुकने नहीं दिया गया, तुम्हारी मंजिल रुकेगी नहीं अगर तुम सदगुरु पर आधारित हो तो। और किसी काल के जीव को पकड़ लिया, कोई नाटक चाटक करने वाला, वो भी तुमको क्यों मिला? तुम्हारे कर्म भी वैसे ही, जैसे को तैसा मिले। और मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। वो तुम्हारे कर्मानुसार ही वो मिला, और तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें भटक भटक पैदा कर दी, और तुम भटकते रहोगे ऐसे। लेकिन बाद में पछताओगे कि मैं तो ठिकाने पर पहुंचा लेकिन रुक नहीं पाया, ठहर नहीं पाया, समझ नहीं पाया। तो इशारों